हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, कल मैंने आपको नागरिकता पढ़ाया था और नागरिकता का सब कुछ हो ही गया था दोस्तों। बस अब अनुच्छेद बचा है, अनुच्छेद देख लेते हैं। तो दोस्तों, नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन है। अब दोस्तों, जैसे कि 5 से 11 में तो वर्णन है, तो अनुच्छेद 5 है क्या दोस्तों? अनुच्छेद 5 है दोस्तों, नागरिकता को लेकर दोस्तों जानकारी। मतलब किस प्रकार से नागरिकता आपको दी जाएगी, है ना? तो इस प्रकार का देख लीजिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 5 कहता है नागरिकता को लेकर जानकारी प्रदान करना। हम दो तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। पहला, अगर आपके माता आपके माता या पिता में कोई एक कोई एक अगर भारत का नागरिक हो, कोई एक या दोनों भारत का नागरिक हो, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। दूसरा है दोस्तों कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से अगर आप भारत में रह रहे हो, ये दोस्तों अनुच्छेद 5 का पूरा विश्लेषण। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, लिख के भी समझा दिया मैंने और बोलकर भी समझा दिया कि अनुच्छेद 5 जो है आपको नागरिकता को लेकर जानकारी प्रदान करती है। यानी शर्त दोस्तों, किस किस प्रकार जो है हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों माता पिता में से कोई एक अगर आप भारतीय हो और एक विदेशी का भी कोई दिक्कत नहीं, वो भारतीय नागरिक कहलाएगा दोस्तों। अगर दोनों हो तो और अच्छी बात है। तो दोनों अगर माता पिता भारतीय हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। और दूसरा है दोस्तों कि अगर आपका जन्म जो है संविधान निर्माण के 5 वर्ष पहले हुआ हो तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी कि अगर आपका जन्म 1945 के में हुआ है और तो आप तो भारतीय नागरिक हैं। अनुच्छेद 6 कहता है दोस्तों, कि भारत से पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो लोग आजादी के बाद भारत में आना चाहते थे, मतलब पाकिस्तान के लोग जो हमसे अलग हो रहे थे उस टाइम, वो लोग भी भारत आ सकते थे। इसको लेकर नागरिकता बनाई गई और ये नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 6 में रखा गया। देख लीजिए, लिख के दिखा देते हैं। लिख लिया तो लिख लीजिए। आर्टिकल 6 देख, अनुच्छेद 6 देखे दोस्तों। भारत में पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। तो दोस्तों ये है दोस्तों 6 नंबर, देख लीजिए। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत में पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, यानी कि भारत में जो भी उस टाइम आना चाहते थे वो भारत में आ सकते हैं। इसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 6 दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 7 अब
अनुच्छेद 7 है दोस्तों कि भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता दोस्तों देख ले, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आए भारत के लोगों की नागरिकता, मतलब जो भी हमारे से पाकिस्तान चले गया और पाकिस्तान से अगर फिर से भारत में आना चाहे तो उसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 7 किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 8 देख लीजिए। अनुच्छेद 8 है दोस्तों, भारत में रह रहे लोगों की मूल नागरिकता का अधिकार। भारत के लोगों के लिए मूल नागरिकता का अधिकार। ये है दोस्तों अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप अपनी इच्छा अनुसार यानी अपनी स्वेच्छा से भारत को छोड़कर विदेश में जाकर बस गए हैं और वहां की नागरिकता ले ली है दोस्तों आपने, तो आपकी नागरिकता स्वयं भारत में समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये दोस्तों अनुच्छेद 9। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये है दोस्तों आर्टिकल 10 है दोस्तों, अनुच्छेद 10 है कि नागरिकता की बारंबारता संसद के द्वारा देखरेख। 10 है दोस्तों कि अनुच्छेद 10 है दोस्तों, नागरिकता की बारंबारता का ध्यान जो है दोस्तों संसद के द्वारा रखी जाती है। यानी कि नागरिकता को लेकर अगर कुछ भी उसमें अगर कुछ लाया जाता है या कुछ ऐसी व्यवस्था शर्त बैठाई जाती है, जो भी हो उसकी बारंबारता का ख्याल जो है संसद के द्वारा रखी जाती है। यही था हमारा दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। 10 तो बता दें, 11 आप लोगों को पता है। 11 में है क्या कि 1955 में जो है एक अधिनियम बनाया गया जिसे नागरिकता कानून अधिनियम कहा गया, और इसमें दोस्तों 5 शर्त रखे गए भारत के नागरिक होने के, और 3 शर्त ऐसे रखे गए जिससे कि नागरिकता समाप्त हो जाए। तो ये वाला वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। जो भी अनुच्छेद 11 के बारे में जानना चाहते हैं, इससे पहले वाला वीडियो है, आप उसको देखें और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अनुच्छेद हमारा ये था।